आज हम करने वाले हैं लुकिज्म के किंग्स की रैंकिंग। और हाँ, मेरी रैंकिंग थोड़ी डिबेटेबल हो सकती है, बट हु केयर्स। आज मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से लुकिज्म के सारे किंग्स को रैंक करने वाला हूं, उनकी फीट्स, ऑरा और ओवरऑल पावर लेवल के बेसिस पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं रैंकिंग पर। नंबर 9, पायोंग टेक किंग। ये बेचारा हमारे ईलाई द हॉस्टलर का विक्टिम है, इसलिए इसको हम लास्ट में रखेंगे। हालांकि और भी काफी नेमलेस किंग्स हैं जो इससे भी ज्यादा वीक होंगे, लेकिन क्योंकि वो वैसे भी नेमलेस है तो उनकी परवाह भी कौन करता है। नंबर 8, सेओंगनम किंग। ये भाई हमारे ईलाई और वॉरेन दोनों के विक्टिम थे। इनका ऑरा इतना माइनस में था कि जेम्स ली ने भी इनसे कुछ नहीं लिया। भाई किंग तो कहलाते हैं लेकिन लगते बिल्कुल नहीं है। नंबर 7, किंग सुवोन। ये हमारा कोरियन गोरिल्ला ईलाई से हार गया था, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये ईलाई का नहीं, दरअसल ईलाई जैंग इसका विक्टिम था, क्योंकि भाई ने जो कुटाई करी थी वॉरेन, ईलाई और सैमुएल की, उसके बाद तो 3 में से 2 का इंस्टेंट लेवल अप हो गया था। मतलब इनके साथ लड़ते लड़ते ही लोग स्ट्रांग हो रहे थे। हाँ, बाद में भाई ने बच्चों से हार के अपनी रिस्पेक्ट गवा दी, बट हु केयर्स, ही स्टिल नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। नंबर 6, किंग ऑफ अनसन, द रियल डील, तेसुमा। ये होता है असली मर्द। भाई सिर्फ एक हाथ से मारता था मुट्ठी और दुश्मनों की छुट्टी कर देता था। इस आदमी को अपनी मुट्ठी से इतना प्यार था कि आंख दे दी, लेकिन उंगलियों से मजाक भाई को पसंद नहीं था। और जेम्स ली ने भी इनको एक्नॉलेज किया था कि अगर ये बंदा अपनी विल पावर पे और काम करे और खुद पर ट्रस्ट रखे तो ये उसको भी हरा सकता है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और ऑनेस्टली बाकी किंग्स के बीच भी इसकी पर्सनैलिटी और जनरेशनल ऑरा अलग ही फील होती है। नंबर 5, किंग ऑफ डेगो, गोंगसेप जी, द आयरन फोर्ट्रेस ऑफ लुकिज्म। कोई कुछ भी कहे, फॉर मी ये सबसे कूलेस्ट किंग है। चाहे इसकी बॉक्सिंग हो, चाहे इसका आउटफिट, सब कुछ टू गुड है। क्यों लियंग आर्क में इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जेम्स के बराबर थी, और मानो या ना मानो ही हैड द पोटेंशियल टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग। कोई तो वजह होगी कि अगर जेम्स ली ने सबसे ज्यादा किसी से लिया तो वो था गोंगसेप जी। भाई ने प्राइम जेम्स ली को भी इतना इंप्रेस कर दिया था कि जेम्स ली ने इसका चेला बनने का मन बना लिया था, लेकिन भाई ने रिक्वेस्ट सीधा रिजेक्ट कर दी, जिसके बाद भाई का ऑरा 9 बढ़ गया, लेकिन पैर आधा हो गया। ही वॉज टू गुड। नंबर 4, किंग ऑफ चुंगचोंग, दी ग्रेट व्हाइट वाइपर, जीचंग क्वाक। अब आता है हमारा गिगाचड़। ये बंदा प्रोबेबली फर्स्ट जनरेशन का सबसे फेमस किंग है। इतना फेमस कि हर जगह बस एक ही लाइन चलती है, इफ यू वांट टू बीट मी ब्रिंग समवन लाइक जीचंग क्वाक। मतलब भाई एक किंग नहीं, एक बेंचमार्क था। इस बंदे को हर जगह से ऑफर्स आए थे, हमारे लिए काम करो, पैसा, रुतबा, शोहरत सब मिलेगा। लेकिन भाई ने सबको अपना मिडिल फिंगर दे दिया, और आखिरी वक्त में भी ऑरा फार्मिंग करते करते जान चली गई। बट हु केयर्स, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑरा फार्मर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, द गिगाचड़ क्वाक। टॉप 3। और अब आते हैं टॉप 3 पर, जिसमें से नंबर 1 तो काफी ऑब्वियस है। नंबर 3, सेओंगजियक, द इमॉर्टल किंग ऑफ क्योनलियांग। सेओंगजियक, द वन एंड ओनली मैन, जिसके साथ लेजेंडरी जेम्स ली का ऑन स्क्रीन फाइट हुआ और जेम्स हारा। ये हमारे सबसे शांत लेकिन टाइम बॉम्ब टाइप किंग थे। आज अगर ये जिंदा होते ना, मैं बता रहा हूं, किसी का नाम ही नहीं रहता। सबसे पहले इन्होंने सस्ते यमाज़ाकी ब्रदर्स को पीटा, फिर उनके साथ उनके सारे सबॉर्डिनेट्स को भी पीटा, और फिर भी मन नहीं भरा तो जेम्स ली को भी ऑन द स्पॉट मोलेस्ट कर दिया। भाई ने अपने टाइम में कांड पे कांड किए थे, और अगर इन्हें और मौका मिलता तो आगे भी चमत्कार पे चमत्कार करते। लेकिन अफसोस, ओथा को इनसे रिलेटेड फ्यूचर स्टोरी सेटअप करना था, इसलिए इन्हें ही मार दिया, और ऊपर से बॉडी भी नहीं दिखाई। एनीवेज, नंबर 2, किंग ऑफ बुसान, जिनरंग। अब इनको मैं बाकी सबसे ऊपर क्लियर रख रहा हूं, क्योंकि भाई के पास अनबिलीवेबल पोटेंशियल था। भाई ने गपरियों के स्टूडेंट को अपने हाथों से मार डाला। उससे पहले ये बाकी किंग्स को भी उनके प्राइम में हंट कर चुका था। ये बंदा टो टू टो लड़ रहा था गिगाचड़ जीचंग से, लेकिन इसका असली पावर अप तब हुआ जब इसने अपना यूनिक पाथ अचीव कर लिया। एक ऐसा पाथ जो अंदर से खुद को जला के स्ट्रेंथ जनरेट करता है और यूजर को बहुत ही डेंजरस बना देता है। जिनरंग ने सिर्फ 2 टॉप टियर किंग्स से फाइट नहीं की, बल्कि उनको डोमिनेट भी किया। उसने मल्टीपल स्पेशल अटैक्स के बाद भी फाइट कंटिन्यू रखी और किते से भी लड़ाई में स्टार्टिंग में उसको डोमिनेट किया। लेकिन हम जानते हैं
किसी भी पाथ का यूजर जब तक उस पाथ को मास्टर नहीं कर लेता तब तक उसको यूज करते ही वो बहुत जल्दी थक जाता है। और वही हुआ जिनरंग के साथ, क्योंकि उसने कभी भी अपने पाथ को प्रॉपर्ली ट्रेन ही नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि वो उसे बोरोड पावर समझता था। और ऑनेस्टली अगर उसने जेल में अपने पाथ पे काम किया होता तो ही माइट हैव डोमिनेटेड किते किम। उस फाइट में भाई ने वो किते को भी बैकवर्ड पुश किया था जब वो गार्ड पे था, और फिर भी उसको डोमिनेट किया, चाहे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही। बट इट वॉज अमेजिंग। नंबर 1, दी ग्रेट किंग्सलेयर, सेउल के सबसे बड़े मार्केट का सबसे फेमस कसाई किते किम। और नंबर 1 पे है हमारे ग्रेट किंग्सलेयर किते किम। ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और सच बोलूं तो इसकी तरफदारी करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे, मेरा क्या होगे। किते किम श्योरली लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, और फ्यूचर चैप्टर्स में हम इसका फुल पावर और भी क्लियरली देख सकते हैं। अभी के लिए मेरे हिसाब से लुकिज्म का नंबर 1 किंग किते किम ही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी लुकिज्म किंग्स रैंकिंग। अगर तुम मेरी रैंकिंग से अग्री करते हो तो कमेंट में बताना, और अगर डिसएग्री करते हो तो और भी जरूर बताना, क्योंकि वही असली वॉर जोन खुलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और ऐसे ही और लुकिज्म कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।